अगर आप 40 इयर्स के हो गए हैं और आपके बाल बड़ी तेज़ी से वाइट हो रहे हैं या फिर उम्र से पहले ही यानी प्री मैच्योर वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है और फिर आजकल तो टीन एज बच्चों में भी वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो अगर आप केमिकल वाले हेयर डाइज यूज़ करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां पर बाल काले होते हैं वहां पर भी अगर केमिकल वाला डाई लगे तो वो भी सारे बालों को वाइट कर देता है। तो आज से ही नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। नेचुरल हेयर डाई आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो बनेगा आपके किचन में मौजूद सिर्फ 2 चीज़ों के साथ, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के और बगैर किसी केमिकल के। धोने से भी नहीं उतरेगा और ना ही इसको लगाकर धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके एक एक सफ़ेद बाल को जड़ से काला करेगा। तो चलिए फिर रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो सबसे पहले एक आयरन की कढ़ाई ले लीजिए और दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है जी राई दाना या फिर सरसों के बीज। बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। 1 चम्मच राई दाना या जिन्हें सरसों के बीज भी कहते हैं आप ले लीजिए, उसे आयरन की कढ़ाई में डालिए। दूसरी चीज़ है जी कलौंजी। ये भी आपके किचन में हर वक्त अवेलेबल होती है। 1 चम्मच कलौंजी का लेना है। कलौंजी के बारे में हदीस नबवी है कि इसमें मौत के अलावा हर चीज़ की शफा है। किस तरह से यूज़ करना है ये तरीका आपको आना चाहिए। तो 1-1 चम्मच दोनों चीज़ों का हमने ले लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आयरन की कढ़ाई में हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। ये नेचुरल चीज़ें हैं और इनकी अफादियत का हमें पता भी नहीं है। कभी हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी हमने इनके बारे में गौर ही नहीं किया कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के अंदर कितनी अफादियत रखी है। ज़माना कदीम से औरतें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से उनकी उम्र भी लंबी होती थी, उनके बाल भी इतनी जल्दी सफ़ेद नहीं होते थे। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे और हमारे ये दाने जो है ना वो ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। जब इनका कलर डार्क ब्लैक कलर का हो जाए तब तक आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है। और इनकी एक निशानी ये है कि ये फूल कर डबल हो जाते हैं, साइज़ में 2 गुना बढ़ जाते हैं। और कढ़ाई के अंदर आपको इनका ऑयल भी निकला हुआ नज़र आ रहा होगा। जब ये ब्लैक हो जाएं और साइज़ में डबल हो जाएं तब आपने चूल्हा बंद कर देना है और आपने इनको एक बार चेक कर लेना है। फिंगर टिप्स के ऊपर आपने थोड़े से दाने लेकर प्रेस करना है। जब इनका पिगमेंट निकले, इनका ऑयल निकले और आपके ये फिंगर्स को ब्लैक करना शुरू करें तो आप समझ जाइएगा कि ये दाने रोस्ट हो चुके हैं। देखिए किस कदर इनके अंदर ऑयल है, कुदरती ऑयल है, नेचुरल पिगमेंट है। कोई हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया। इतना ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलेंगे कि 2 मिनट में ये सिर्फ आपके सारे के सारे सफ़ेद बालों को काला करेगा। मर्द हज़रात इसे अपनी दाढ़ी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीन एज बच्चों को जो प्री मैच्योर वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है उनको भी यूज़ करवा सकते हैं। अब मैंने चूल्हे से उतार लिया है। अब ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, इतने ज़्यादा ये नरम है कि हम इनको हावन दस्ते में भी आसानी से पीस सकते हैं। इनका सुरमा बनाना है, आप इसे ग्राइंडर वाली डब्बी में भी डालकर पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ से ही इसको हावन दस्ते में इनको पीस कर इनका सुरमा बनाऊंगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट लगेगा और ये दाने पिस जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राई रोस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। इनके अंदर इतना ऑयल है, आप इसमें किसी भी चीज़ की मिक्सिंग किए बगैर डायरेक्ट अपने सफ़ेद बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। बिल्कुल ये ग्रीसी सा हो जाएगा और ये जिस तरह से काजल होता है उस तरह से ये हो जाएगा। आप इसको अपनी आईब्रोज़ पर भी लगा सकते हैं, एज अ काजल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। और चाहें तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल डालकर इसका पतला सा पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करूंगी और आपको सारा तरीका बताऊंगी किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसको लगाकर आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। ये एमरजेंसी हेयर डाई है, इंस्टेंट हेयर डाई है। जब कहीं अचानक जाना पड़े तो आप इसको बनाकर रखा होगा ना तो फ़ौरन से निकालेंगे और 2 मिनट के अंदर अंदर अपने बालों पर लगाएंगे एंड रेडी टू गो एवरीवेयर। यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक कीजिए, ये इस तरह से आएगा। इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी चीज़ की मिक्सिंग किए बगैर, और आप चाहें तो इसमें ऑयल या एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी या फ्लोई नहीं करनी है, इसको थोड़ा सा आपने सख्त ही रखना है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर एलोवेरा जेल मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैं थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा ऐड करूँगी। अगर आप इसका पाउडर बनाकर रख लेंगे बगैर किसी चीज़ की मिक्सिंग किए तो फिर तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 साल तक ये स्टोर रह सकता है और आप अपने कबर्ड में, अपनी ड्रार में हमेशा इसका सुरमा बनाकर रखिए, क्योंकि अचानक जब कहीं जाना पड़े हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम केमिकल वाला हेयर डाई उसको घोलें, उसको लगाएं और आधा घंटा वेट करें, उसके बाद सर धोएं, शैम्पू करें।
तो आप अगर ये हेयर डाई का सुरमा बनाकर रख लेंगे कलौंजी का और राई दाने का, तो फिर आपको अगर जाना पड़ जाए कहीं पे अचानक तो फ़ौरन से निकालिए और उसको अपने बालों पर लगाइए। 2 मिनट के अंदर अंदर आप रेडी हैं, बिल्कुल नेचुरल लुक देगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने से ये फ़ौरन से आपके बालों को परमानेंटली ब्लैक करेगा। परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ आर्जी तौर पर आपके बालों को काला करेगा। लेकिन जब आप इसका रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपके बालों को ग्रे से डार्क ग्रे और फिर ब्लैक भी करना शुरू कर देगा। केमिकल वाले हेयर डाई जहां हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, वहां हमारी आई साइट को भी बहुत मुतासिर करते हैं, क्योंकि केमिकल्स हमारी आंखों में जाते हैं जिससे हमारी बिनाई भी मुतासिर होती है। तो लौट आइए नेचर की तरफ और इस्तेमाल किया कीजिए आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ें। बहुत ही पक्का और नेचुरल हेयर डाई है। पानी के साथ भी अगर आप इसको वॉश करेंगे तो ये नहीं उतरेगा। मैं आपको लाइव हैंड वॉश करके भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं उतरेगा, बल्कि जैसे जैसे इसको पानी लगेगा ये मज़ीद डार्क और पक्का होता चला जाएगा। अब तो समर सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।